अस्सलामुअलैकुम। हम ऑक्सफोर्ड उर्दू सिलसिला की पहली जमात की किताब बुलबुल का एक सबक देखने जा रहे हैं, और वो सबक क्या है, उसका नाम है कहानी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, और आप भी मुझे अच्छी तरह से पढ़ के सुनाइएगा। ठीक है भाई, शुरू करते हैं कहानी। आसमान पर काले काले बादल थे। नादिरा घास पर लेटी थी और मज़े से कहानी पढ़ रही थी। कभी आप लोग घास पर लेटे हैं किसी पार्क में? बादल गरजे तो नादिरा ने किताब रख दी और आसमान की तरफ देखा। पास ही साजिद और मुन्ना आपस में लड़ रहे थे। नादिरा ने आवाज दी, आओ, मैं तुम्हें एक मजे की कहानी सुनाऊं। कहानी का नाम सुनकर दोनों लड़के लड़ना भूल गए। देखो, लड़कों के तो नाम में ही लड़ आता है, इसलिए वो लड़ते रहते हैं। हालांकि आता तो लड़कियों के नाम पे भी है, लेकिन वो लड़ती नहीं है ज्यादा। नादरा कहने लगी, पहले जमाने में आसमान पर देव रहा करते थे। देव, देव, देव कहते हैं जायंट को, बहुत बड़े बड़े आदमी। ये सिर्फ कहानी है, ठीक है, सच नहीं है। एक दिन सब देव आपस में लड़ने लगे। घड़ड़ घड़ड़ घड़ड़, ये आवाज निकाली है उसने। घड़ड़ घड़ड़, बड़े जोर की लड़ाई हुई। कहानी सुनाते सुनाते नाजरा की नजर आसमान पर पड़ी। उसने देखा कि बिजली चमक रही है। आप गौर कर रहे हैं नाजरा क्या कर रही है, कि जब आसमान पे बड़े बड़े बादल गरज रहे थे, तो साथ ही उसने कहा कि देव लड़ रहे हैं, गड़ड़ घड़ड़ घड़ड़। अब बिजली चमकते देखेगी तो क्या कहेगी? उसने देखा बिजली चमक रही है। नादिरा बोली, देवों के सरदार, देवों, देवों के सरदार को देवों पर बहुत गुस्सा आया। वो अपनी जादू की छड़ी से उनकी पिटाई करने लगा। तड़ तड़ तड़। अब ये तड़ 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 जो है वो बिजली के चमकने की आवाज भी है, और बिजली चमकती भी नजर आ रही होगी। तो उसको उसने बना दिया कि देवों का सरदार देवों की पिटाई कर रहा है छड़ी से। तड़ तड़ तड़। अभी नादरा ये कह रही थी कि एक मोटा सा बारिश का कतरा उसके मुंह पर गिरा। मुंह पर गिरा, मुंह। नादरा बोली, और एक ऊदे रंग का देव धड़ से नीचे गिरा और खत्म हो गया। ऊदा कहते हैं गहरे लाल को। अब बारिश के कतरे तेजी से गिरने लगे। नादरा ने कहा, फिर काला देव गिरा, फिर मोटा देव। साजिद बोला, और छोटा देव। मुन्ने ने भी आवाज मिलाई, फिर नन्हा देव। अब तो खूब बारिश हो रही थी। नन्हा देव यानी छोटा सा देव। मुन्ना भी तो नन्हा सा था ना। नादिरा, साजिद और मुन्ना हाथ पकड़कर बारिश में नाचने और गाने लगे। काला देव और ऊदा देव, मोटा देव और छोटा देव, नन्हा देव और मुन्ना देव, अच्छा देव और गंदा देव। तो ये बच्चे गाना गाने लगे। थोड़ी देर में बारिश थम गई। थम गई यानी रुक गई। बच्चों ने देखा कि आसमान पर काले काले बादल नहीं रहे। उनकी जगह एक प्यारी सी रंग बरंगी धनक उभरने लगी। धनक क्या होती है? जब बारिश ख़त्म होती है और धूप निकल रही होती है, तो बारिश के कतरों में से धूप जब गुजरती है, तो धूप कई रंगों में तकसीम हो जाती है। तो इस तरह की धनक बनती है जिसमें 7 रंग आपको नज़र आ रहे होते हैं, जिसको इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। नादिरा ने धनक की तरफ देखा और फिर कहानी सुनाने लगी। देवों की शहजादी
ایک پیاری سی پری تھی جس کے رنگ برنگے پر تھے۔ جب شہزادی کو خبر ہوئی کہ بہت سے دیو ختم ہو گئے ہیں تو وہ دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے غصے سے کہا، ہائے ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے اتنے سارے دیوں کو کیوں مار دیا؟ پھر شہزادی نے غصے میں سردار پر ایک پھونک ماری۔ پھونک ماری۔ ابھی نادرا کہانی سنا رہی تھی کہ سچ مچ آواز آئی، ہائے ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کب سے بارش میں بھیگ رہے ہو؟ یہ اماں تھیں۔ نادرا جلدی سے بولی، شہزادی کی پھونک اتنی سخت تھی کہ دیوں کا سردار جم کر برف بن گیا اور ایک پہاڑ پر گر کر ختم ہو گیا۔ کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ اماں انہیں اندر بلا رہی تھیں۔ نادرا، ساجد اور منا دوڑ کر اندر چلے گئے۔ ویسے یہاں تھی نہیں، تھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو اماں کو تھی نہیں بولتے نا، تھیں بولتے ہیں۔ ادب سے بولتے ہیں تو تھیں، کسی اپنے برابر کی عمر والے کو بولتے ہیں تو تھی۔ تو اماں انہیں اندر بلا رہی تھیں ہونا چاہیے یہاں پہ۔ نادرا، ساجد اور منا دوڑ کر اندر چلے گئے۔ جیسے یہاں نا دیکھیں، اماں تھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب آپ لوگ یہ مجھے اچھے سے پڑھ کے سنائیے، پھر ہم آپ کو جب تک اگلی کہانی سناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔